गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक लेक्चर फर्स्ट देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखी थी, रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था, एटॉमिक मास यूनिट देखा था और हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा था एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आप लोग कैसे उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, कैसे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। आज जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर सेकंड बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो कल आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने सीखे थे, उससे रिगार्डिंग एक चीज आती है। क्या आती है? सबसे पहला आता है आइसोटोप्स। क्या आते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स के बारे में क्या कहता है कि आइसोटोप क्या होते हैं भैया? आइसोटोप होते हैं atoms of same element, atoms of same element having same atomic number but different mass number। ठीक है, आइसोटोप के बारे में क्या कहता है कि सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर उनका क्या हो, अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जांपल, दैट इज क्या? प्रोटियम 1H1। ठीक है, एक लिखा क्या? 2H1। एक क्या लिखा? 3H1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1H1 को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 2H1 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। 3H1 को क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। और ये जो ट्रीटियम है दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन है? 3H1, दैट इज क्या? ट्रीटियम। इसका हाफ लाइफ भी साथ में लिख देता हूं कि इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज 12.5 इयर्स। इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज क्या? 12.5 इयर्स। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि प्रोटियम की रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे वाटर का फॉर्मूला दैट इज क्या? H2O। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है? प्रोटियम वाली। यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मान लीजिए D2O। इस D2O को हम लोग दूसरा साथ में बोलते हैं क्या? हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। ठीक है, वाटर। और एक चीज और कि मोस्ट अबंडेंट, प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन सा है? प्रोटियम है। प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। आइसोटोप की डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या आती है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सब हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सब में सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर एटम की रिप्रेजेंटेशन आपकी थी XAZ, तो नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका कितना है? 1। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास इसका कितना है? 1, इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 3। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले तो वो भी कितने हैं? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो वो कितने हैं? 1 - 1 कितने? 0। कल निकालने सीख लीजिए ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसको नहीं आते हो वो एक बार लास्ट वीडियो देख लेना। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं Z के। कितना हुआ? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? वो भी 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A - Z, तो कितना हुआ? 2 - 1 कितना हुआ? 1। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हुआ? 3 - 1 कितना? 2। ठीक है, तो बात करें हम लोग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर। एटॉमिक नंबर सब में क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास सब में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें क्लोरीन के दो आइसोटोप, दैट इज क्या 35Cl एंड 37Cl। ठीक है, तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों में क्या हो गया, अलग अलग। यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 35, यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 37। दूसरी बात है कि आई आइसोटोप के बारे में जो चीज याद रखनी है क्या, कि आइसोटोप्स है, ये जो आइसोटोप है, मान लीजिए हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो ये जो आइसोटोप है हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग। ठीक है, कि आइसोटोप जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो यूज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो उनकी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद सेकंड। अब उसके बाद आता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के बारे में क्या कहता है, आइसो मतलब सेम, यहाँ पर बार मतलब इसके लिए क्या हो गया, एटॉमिक मास के लिए। तो आइसोबार्स क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। आइसोटोप में क्या थे, एटम्स क्या थे, सेम थे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोप में एलिमेंट सेम थे, यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग क्या, हैविंग सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है वो यहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या, एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कि आइसोटोप में देखिए एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास अलग था, लेकिन आइसोबार में एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखें कैल्शियम 2014, 19 पोटेशियम 40, ठीक है, आर्गन 1840। ठीक है, अगर इन तीनों में अगर आप देखें, देखिए यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है Z20, यहां पर कितना है एटॉमिक नंबर 19, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 18। ठीक, उसके बाद बात करें यहां पर एटॉमिक मास कितना है 40, यहां पर एटॉमिक मास कितना है 40, यहां पर भी एटॉमिक मास कितना है 40। तो इन तीनों में जो है एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, अलग अलग है। तो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट भी जो है तीनों क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर थे, एटॉमिक नंबर के, कितने हैं 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर लिखें कितने 19, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखें कितने हैं 18। ठीक, अब यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने 20। यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, यहाँ पर भी कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, सॉरी इसमें कितने हो गए 19, इसमें कितने हो गए 18। बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में निकाले कितने आएंगे 20, इसमें कितने आएंगे 21, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 22। ठीक, तो आप देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ना तो प्रोटॉन सेम है, ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम, ठीक है, सब अलग अलग हैं। सिर्फ क्या सेम है, एटॉमिक मास। क्या सेम है, एटॉमिक मास। की आइसोबार में एटॉमिक मास सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जो है वो क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो।
ठीक है, उसके बाद बारे में बात करेंगे यहां पर आइसोबार्स के बारे में कि आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि आइसोबार्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, कि आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप में क्या था कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग थी, लेकिन आइसोबार्स की ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगला देखते हैं, उसके बाद थर्ड वन पे आए। थर्ड वन इज दैट क्या, आइसोटोन्स, क्या आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोन्स के लिए क्या था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of न्यूट्रॉन्स, क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें 14C6 15 नाइट्रोजन 7 16O8 ये लिखे हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए A जो है दैट इज, सॉरी पहले Z लिखता हूँ, Z जो है दैट इज क्या 6, Z जो है दैट इज क्या 7, Z जो है दैट इज क्या 8। एटॉमिक नंबर सबका क्या है, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है। एक चीज यहाँ पर, दूसरी चीज क्या है कि एटॉमिक मास जो है वो भी यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, 14 माइनस 6 कितना 8। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं 15 माइनस 7 कितना आएगा 8। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालते हैं कितना आएगा, 16 माइनस 8 कितना आएगा 8। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन में निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि डिफरेंट एलिमेंट है तीनों, लेकिन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो डिफरेंट एलिमेंट में तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोटोन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल लें कि 39 के 19 40 कैल्शियम 20। आप लोगों से बोला जाए कि ये चेक कीजिए कि आइसोटोन है या नहीं है। तो आइसोटोन चेक करने के लिए क्या सेम होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट है जी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, तो न्यूट्रॉन निकालो कितने आएंगे, 39 माइनस 19 कितना आ गया 20। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें कितना, 40 माइनस 20 कितना आ गया 20। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, आइसोटोन्स। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 इज आइसोडायाफर्स। क्या है, आइसोडायाफर्स, ठीक है। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं भाई, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, having same difference in number of neutrons and protons, ठीक है। सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं दैट इज सेम n माइनस p डिफरेंस,
मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 11 बोरोन 5 13 C6। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, एक बोरोन है, एक कार्बन है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 11, यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 13, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करें कितना है 5, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें कि प्रोटॉन्स कितने हैं, तो प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के कितने हैं 5, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं 6। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हैं 11 माइनस 5 बराबर कितना 6। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बात करें दैट इज कितना 13 माइनस 6 बराबर कितना 7। ठीक, अब हमने बोला कि आइसोडायफर्स वो होंगे जिसमें n माइनस पी का डिफरेंस सेम होता है। n माइनस पी निकालो, n माइनस पी मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखें तो कितना 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो दोनों में n माइनस पी डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए क्या होंगे आइसोडायफर। तो देखिए आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक मास था, डिफरेंट एटॉमिक नंबर थे। अभी देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइसोटोप पढ़ा। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। मास नंबर अलग अलग मिलेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम होगा। उसके बाद बड़ा आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होगा, सेम एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेंगे। एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ा आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स में क्या है कि n माइनस पी का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सब में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि आइसोटोप में हमने बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आइसोबार्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों जो है वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं। 5 है दैट इज आइसोस्टर्स। ठीक है, नंबर 5 क्या है, आइसोस्टर्स। मतलब हम लोग बोले आइसोस्टर्स क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स and same number of electrons। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो, सेम हो दोनों में। दूसरा नंबर ऑफ एटम जो है वो भी दोनों में क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखें जैसे CO2, क्या लिखा CO2, और यहां पर लिख लीजिए मैंने N2। आपको बोला कि चेक कीजिए कि ये आइसोस्टर्स है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करें तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोल सकते हैं, एटॉमिसिटी। कि किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए 3। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 + 1, कितने हो गए 3। मतलब पहली चीज सेम है, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब इलेक्ट्रॉन दोनों के लिखने पड़ेंगे। आपने पीछे निकालना सीख लिया, तो कार्बन में कितने आएंगे 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 6 + 16 कितने हो गए भैया 22। ठीक है, ये 2 × 8 एक ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन है 2,
अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखें तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकालने सीखे ना पीछे, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, कितने नाइट्रोजन है 2, प्लस एक ही ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं बोलो 8, तो कितने हो गए 14 प्लस 8 कितने हो गए भैया 22। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें आइसोस्टर्स पे कि नंबर ऑफ एटम दोनों में क्या है सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी नंबर ऑफ एटम जो है दोनों में सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में क्या है सेम है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों सेम हो किसी मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग चेक करना एक बार, CaO क्या CaO एंड KF, क्या ये आइसोस्टर्स हैं? आप चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये आइसोस्टर्स हैं या आइसोस्टर्स नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं OF2 एंड HCl लो। आपको इसमें भी चेक करके बताना है कि ये आइसोस्टर्स है या नहीं। ये दो दिए मैंने आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि ये दोनों जो है वो आइसोस्टर्स हैं या नहीं है। ठीक है, CaO एंड KF और साथ में OF2 एंड HCl, क्योंकि पता होना चाहिए मॉलिक्यूल, मान लीजिए जरूरी थोड़ी आपको CO2 N2 मिलेगा, CaO KF मिलेगा या OF2 और यही मिलेंगे, मॉलिक्यूल हो सकता है दूसरे मिल जाए। हम लोगों को चेक करना आना चाहिए क्या वो आइसोस्टर्स हैं या नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालना आप लोग सीख चुके हैं, एटम्स आप गिन सकते हैं कितने एटम है, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या एटॉमिसिटी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ एटॉमिसिटी के लिए, मान लीजिए दिया गया C3H8, बोला इसकी एटॉमिसिटी बताओ, तो भैया नंबर ऑफ एटम से तो गिन ले, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई 3 प्लस हाइड्रोजन कितने 8, तो कितनी एटॉमिसिटी हो गई 11, कितनी हो गई 11। उसके बाद हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोगों को दे दिया H2O, बोले इसकी एटॉमिसिटी बताओ कितनी है भैया, एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, कितनी हो गई 3। मान लीजिए बोले O3 में बताओ तो कितने हैं 3 है, तो 3 एटॉमिसिटी होगी। तो एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम गिनने हैं आपको मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं, नंबर 7 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखिए आइसो मतलब क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम हो, कि दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ क्या, जिसमें क्या सेम हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या सेम हो इलेक्ट्रॉन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखूं Al3 पॉजिटिव, आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालना सीख चुके हो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने आएंगे 10। मान लीजिए दिया Mg2 पॉजिटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितने आएंगे 10। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितने हो गए 13 माइनस 3 10 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया एटॉमिक नंबर 12 था, 12 माइनस 2 2 लॉस कर दिए, कितना हो गया 10। मान लीजिए Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 माइनस 1 10। मान लीजिए नियोन, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। मान लीजिए F नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 अब प्लस 1, क्यों क्योंकि गेन किया है 10। मान लीजिए O2 नेगेटिव, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे कितना 8 प्लस 2 कितना 10। ठीक है, उसके बाद दे दिया मान लीजिए N3 नेगेटिव, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले क्या हो गए 7 प्लस 3 क्या हो गया 10, ये भी क्या हो गया। तो ये सारी स्पीसीज जो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या है सेम है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर पढ़ते हैं, वो क्या है दैट इज क्या एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ध्यान से देखना, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है, काफी मुश्किल नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास का क्या क्या मतलब है कि मान लीजिए देखिए आपने अभी आइसोटोप्स पढ़ लिए, जैसे हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटोप में मिल रहा है 1 2 3, ठीक है 1H1 2H1 3H1। क्लोरीन भी मिल रहा है 35Cl और 37Cl।
ठीक, तो हम लोग उसका एवरेज लिखते हैं, एटॉमिक मासेज का क्या एवरेज। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग को किस किस की जरूरत है कि भैया आइसोटोप कितनी परसेंट में मिल रहा है, मतलब कितनी परसेंट में मिल रहा है, या फिर कितने रेशियो में मिल रहा है, कितने आइसोटोप हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज क्या, A इंटू बी प्लस M इंटू एन डिवाइडेड, सॉरी, A इंटू एम प्लस B इंटू एन डिवाइडेड बाई M प्लस एन। इनसे देख लेना, A इंटू एम प्लस B इंटू एन डिवाइडेड बाई M प्लस एन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, एवरेज एटॉमिक मास। अब कहता है यहां पर A एंड B जो है वो क्या है, वेयर A एंड B, ये जो A और B लिखा है, A और B, फिर A एंड B आर द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप। A एंड B जो है वो क्या है, आइसोटोप के एटॉमिक मास है। फिर A एंड B आर द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। एंड M एंड N क्या है, M एंड N आर द परसेंटेज ऑफ abundance of isotopes। आइसोटोप्स की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या है, वो M एंड N है, या फिर रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोप का जो अबंडेंस है उसका रेशियो क्या है। तो M और N जो है वो परसेंटेज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, A और B जो है वो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया गया, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे थे, 35Cl17 और 37Cl17, और दोनों जो है वो किस रेशियो में, 3:1 में। बोला कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ क्लोरीन का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करें एवरेज एटॉमिक मास के, क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, क्या फॉर्मूला अभी लिखा, A इंटू एम प्लस बी इंटू एन डिवाइडेड बाय M प्लस एन। ठीक है, ओके, A क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। मान लीजिए फर्स्ट आइसोटोप कितना है, 35, इंटू M क्या है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस या फिर रेशियो। तो परसेंटेज नहीं दी गई, रेशियो दिया गया, कितना, 3, 35 का कितना है, 3 है, प्लस उसके बाद B एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है, 37, इंटू रेशियो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय M प्लस एन। तो रेशियो का सम M प्लस एन कितना हो गया, 3 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 105 प्लस 37 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, कितना आएगा, 142 डिवाइड बाय 4। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, 35.5। तो क्लोरीन जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5। जो आप लोग लेते भी हो कैलकुलेशन में, कभी क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते कितना लेते हैं, 35.5, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ना 35 Cl लिया जाता है, ना 37, क्या लिया जाता है, 35.5। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला कि भैया A इंटू एम प्लस बी इंटू एन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ए जो है एटॉमिक मास कितना है, 35, इंटू रेशियो कितना है, 3 प्लस 37 इंटू रेशियो कितना है, 1 डिवाइड बाय रेशियो का सम m 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 35.5। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि नेचुरली अकरिंग बोरॉन, से पढ़ना इस क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, कि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, दियर एटॉमिक मास आर 10.01, कि एक आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, 10.01 एंड 11.01, ये दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास है, एंड एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81, और एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 10.81। तो आपसे कहा गया कि आप जो है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बताइए, क्या बतानी है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, क्या बतानी है भैया, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस
ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप की जो है वो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस आपको बतानी है। ठीक है, कि मतलब जैसे मान लीजिए 10.01 आइसोटोप, एक आइसोटोप ए बोल दिया बोरोन 1 और ये बोरोन 2, इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया, सॉरी इसका एटॉमिक मास कितना दिया गया है 10.01, इसका एटॉमिक मास कितना दिया गया है 11.01, एवरेज एटॉमिक मास दोनों का क्या दे रखा है 10.81। आपसे पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं एवरेज एटॉमिक मास का, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था A इंटू एम प्लस बी इंटू एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, A इंटू एम प्लस बी इंटू एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ए जो है क्या है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप दे रखा है जी, बी जो है वो क्या है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप वो भी दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास भी यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन नहीं है एम और एन, एम और एन, मतलब आपको यहाँ पर परसेंटेज एम की बतानी है और परसेंटेज किसकी बतानी है एन की, ये दोनों चीजें आप लोगों को निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है क्या कि अगर m प्लस एन की परसेंटेज की बात कर रहा है m और n की, तो जोड़ जो है परसेंटेज का सम वो कितना आएगा 100। m प्लस एन की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है कितनी है 100 है। मान लीजिए m की परसेंटेज निकाल लें, दो ही आइसोटोप है, अगर मान लो एक 20% आ रहा है दूसरा कितना बचेगा 80% बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। ओके, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है 10.81 इक्वल टू ए कितना दिया गया है 10.01 इनटू क्या m प्लस 11.01 इनटू क्या n डिवाइडेड बाई m प्लस n का सम कितना 100। ठीक है, ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो करिए सॉल्व एक बार। अब देखिए 10.81 इक्वल टू 10.01 इंटू एम अपॉन 100 प्लस 11.01 इंटू एम। अब देखिए m प्लस n जो है मेरे को एक की वैल्यू निकाल लेना, पहले मैं दूसरे के 100 में से माइनस कर लूंगा। ठीक है, m प्लस n इक्वल टू मैंने बोला कितना है 100। ठीक है, तो मान लीजिए n की वैल्यू निकालो, n कितना होगा 100 माइनस कितना m, तो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो क्या हो गया भैया 10.81, इस 100 को इधर ले आता हूँ 100 इक्वल टू 10.01 m प्लस 11.01। n की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस m, 100 माइनस m। ओके, अब सोल्व करो, ये होगा कितना 1081, ये कितना होगा 10.01 m प्लस 11.01 अंदर मल्टीप्लाई करोगे इनटू 100 माइनस 11.01 क्या m। ठीक है, 1081 इक्वल टू 10.01 प्लस 1101 माइनस 11.01। mm वाले भी एक साइड ओके, 1081 इक्वल टू 10.01 m प्लस 1101 माइनस 11.01 m। तो mm वाले भी एक साइड रखते हैं, तो क्या हो गया 10.01 m माइनस 11.01 m इक्वल टू 1081, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस 1101। ठीक है, इधर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 1.00 m, इधर सॉल्व कितना आएगा माइनस 20, कट गया माइनस से माइनस, तो m की वैल्यू परसेंटेज ऑफ m कितना आ गया 20%। आपके पास अब एक की परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ऑफ n पूछे तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80%। अब अगर कोई कहे कि मैं तो पहले n की परसेंटेज निकालना चाहूंगा बाद में m की निकालूंगा, तो यहाँ पर m की जगह पे कितना पुट कर देंगे 100 माइनस n, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन करने का कि भैया हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की थी, क्या हो गया 10.81
इक्वल टू 10.01 इंटू m प्लस 11.01 इंटू n डिवाइडेड बाय, इसको क्या रहने दें, m प्लस n। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करके एक बार देखें। यहाँ पर मैंने m प्लस n को जोड़ 100 नहीं माना, तो वहां पर रेशियो आएगा m और n का, फिर आपको उससे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो एक बार इस तरीके से करके देखें और मेरे को बताएं। ठीक है, तो हम जो बेसिक, एक सेकंड, ओके, एक क्वेश्चन में आपको करके देखना है कि एन एलिमेंट है, 3 आइसोटोप दे रखे हैं उसके, एंड देयर आइसोटोप एटॉमिक वेट, और उनका आइसोटोपिक वेट क्या है, 11, 12 एंड 13 यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, और उसका मास है, आइसोटोपिक वेट दिया 11, 12, 13, और परसेंटेज दे दी 85, 10, 5। ठीक है, परसेंटेज का सम जो कितना होगा, 100 होगा, तो 85 प्लस 10 95, 95 प्लस 5 100। 85% किसने, इसका आइसोटोपिक मास कितना है, 11, 10, 12, 5, 13। तो आपको बोल रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए। क्या बताइए, एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज इट्स एवरेज एटॉमिक। ठीक है, तो जब आप सब लोग ये वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर और एक पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ये आपको क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और उस क्वेश्चन का पीछे जिसमें मुझे पूछा था आइसोडायाफर्स, सॉरी आइसोस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए 2 लेक्चर हम लोगों ने बेसिक के पढ़ लिए हैं। अब कल से जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, वॉल्यूम पे मोल कैसे रिलेटेड है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू है, तो स्किप ना करें उसको, वीडियो स्किप ना करें, शुरू से लेके लास्ट तक की वीडियो देखेंगे तो आपको मोल कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे चाहे किसी भी बुक के हों, आप पे सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पे लगभग मोस्टली सारे क्वेश्चन, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।